नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। इस समय मेरे साथ दिल्ली के करणी सेना के प्रभारी श्री प्रशांत सिंह जी हैं। तो इनसे जानते हैं अभी जो बात चल रही है कि ठाकुर समाज जो है वो बहुत नाराज है बीजेपी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उसका क्या कारण है। तो प्रशांत जी बताइए, इस समय जो बात चल रही है कि क्षत्रिय समाज नाराज है बीजेपी से, तो वो क्यों है, क्या क्या कारण है। नमस्कार। इसमें हम नाराजगी की कोई बात नहीं है। जो सत्ता हमने दे रखी है किसी को, क्षत्रियों का काम हमेशा रहा है सत्ता संभालने का, नेतृत्व करने का। आज़ादी के बाद जैसे तरह रूपरेखा देश की और संविधान का जो निर्माण है, उसके बाद में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इसमें जिनके हाथों में सत्ता क्षत्रियों ने दी है, अब हम अपना सत्ता वापस चाहते हैं। इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। क्षत्रिय जो समाज है वो 36 कौमों को लेकर चलने वाला कौम है। अभी जो पुरुषोत्तम रूपाला का बयान है, हमें किसी भी समाज, अगर पुरुषोत्तम रूपाला क्षत्रियों की बात न करके किसी भी अन्य समाज की बहन बेटियों की बात करते, तब भी ये बात बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का हमें लगता है सदन में आना तो दूर है। हमें लगता है कि हमारे गांव में एक कहावत है कि चरित्रहीन आदमी और जो इस तरह के बयान देते हैं उसके सर मुड़वा के गधे पे घुमाना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं महिलाओं की मान सम्मान हम रखते हैं, उनकी सरकार में टिकट दिया जाता है इतने विवाद के बाद, और उसको फिर से जीत के सदन में आने का न्योता देते हैं। ये फिर कैसी बात करी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात रही नहीं, ये प्रदेश की बात है। नहीं, ये गुजरात वाला तो एक अलग इशू है, उससे पहले भी यहाँ चल रहा था ना, पंचायतें हो रही थी। नहीं, वो पंचायत तो वहाँ क्या कारण नहीं, तो उसमें इसलिए हो रही हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा नेतृत्व देख लें, कितने लोगों के पास पहले थे, आज कितनी टिकटें हमारी काटी गई। क्यों भाई? मोदी जी के, अमित शाह जी के किसी पूर्वजों ने रियासत दान में दी है क्या? नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री है ना आपका, और रक्षा मंत्री भी है। मुख्यमंत्री है तो एक के लिए हम 100 के गला थोड़ी न कटवा देंगे। मुख्यमंत्री वो योगी हैं, वो क्षत्रिय सभी 36 कौमों को लेकर चलने वाले लोग हैं। ये तो गर्व की बात है कि योगी क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रियों के साथ साथ वो नेता है, वो एक योगी भी है, वो मंत्र के महंत है। महंत कभी नहीं तुकता कि आप राजपूत हैं, कि आप ब्राह्मण है, कि भूमियार है, कि दलित है। मंदिर में जो है सबका स्वागत है। तो क्षत्रिय कौम से है, ये उनके लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन उससे पहले वो एक महंत भी है। तो आपने कहा कि क्षत्रिय अब अपनी सत्ता वापस लेना चाहता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, सत्ता जब भी क्षत्रियों के हाथ में रहा है, महाभारत देख लें, आप रामायण काल में देख लें, जिस राम की परिकल्पना ये करते हैं कि राम राज लाएंगे, राम तो मोदी जी के कास्ट के नहीं थे ना। अगर जाति पर आते हैं, कहते हैं कि हम जाति की बात करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता के सबसे प्रमुख स्तंभ पर बैठ के बोले भैया मैं दलित हूँ, मैं ओबीसी हूँ? क्यों कर रहे हो भाई दलित ओबीसी? क्षत्रिय तो कभी योगी जी कभी नहीं कहते मंच से कि मैं क्षत्रिय हूँ, नहीं कहते ना। नहीं, उन्होंने कहा था, अरे भैया पर्सनल इंटरव्यू में कहा था। और क्षत्रिय कह सकते हैं कि उनका हक है, उन्होंने सर कटाया है, हमने सर कटाया है। हमारी जनसंख्या अगर कम भी है तो इसलिए कम है ना, क्योंकि मोदी जी जैसे लोग, अमित शाह जी के पूर्वज जब घर में बैठे थे, हमारी माताओं ने 11-11 साल के बच्चों को और ब्राह्मणों के युवाओं ने जनेऊ पहन के लड़े हैं युद्ध में, तब हमारी जनसंख्या कम है। तो अभी इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या निर्णय निकलेगा? जो 400 पार का जुमला था ना, 250 पर अटक गया। लिख के रख लीजिए और इस बयान को आप नोटिस कर लीजिएगा। मतलब 250 सीटें आएंगी आप कह रहे हैं? वो बहुत 250 अगर आ गया तो जय जय है। उससे भी कम आएंगे। हमारा तो आकलन यही है। देश ने इनका जो वो अश्वमेध का घोड़ा था ना, इस पर पकड़ लिए और ये मामला दूर तक चला गया है। और इस बार अगर ये आ जाए तो शायद कोई ईश्वर वाली कृपा है। अब फिर बाद में पता चलता है उलट फिर कुछ ईवीएम वगैरह का, तो उसमें हम तो ये नहीं कहते, विपक्ष वाले कहते विपक्ष की बात है, हम राजनीति कर नहीं रहे, लेकिन सच पूछिए तो 225-30 मैक्सिमम है। अच्छा, लेकिन ये जो विरोध है वो गुजरात में है या यहाँ वेस्टर्न यूपी के कुछ उसमें? पूरे देश नहीं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वहाँ कहीं कुछ नहीं है? जहाँ एक क्षत्रिय वहाँ है। कैसी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश हम है ना, मध्य प्रदेश में। अच्छा। हम है ना बिहार में। आप एक क्रिमिनल को, आप बिहार का, मध्य प्रदेश की बात करें, मैं झारखंड की बात करता हूँ। एक क्रिमिनल है जिसपे सुप्रीम कोर्ट में 4 वो सजा पाती हुआ आदमी है, वो महतो है कोई, उसको आप सांसद की टिकट दे रहे, जातीय आधार पर। चतरा से दिया है शायद, या धनबाद से। उसको आप जातीय आधार पर, जिस जाति के वो हैं, उस जाति के मोदी जी हैं, तो उसको जातीय आधार पर आप टिकट देते हैं। एक क्रिमिनल को जिस पर 4 साल की सजा हो चुकी है। नहीं, तो जो गुस्सा है वो टिकटों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर है या रूपाला जैसे बयान है उनको लेकर? घर हमने आपको दिया है, सीधी बात है। आप अगर साफ सफाई ढंग से करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भैया खाली कीजिए। क्षत्रियों का देश है, ये राम की देश है, ये कृष्ण की देश है, ये हमारी है। और जब महाभारत की लड़ाई हुई, हम राजपूत से लड़के मर गए, वहां नहीं छोड़े, तो बाकी ये कौन है? ये इनको कैसे छोड़ देंगे हम?
तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या परिणाम निकलेगा? देखिए भाई, परिणाम जो आना था तो पहले रूप में ही आ गया, पहले चरण चरण में ही आ गया है। दूसरी चरण में खूब ठोक ले, पीट ले, भाइयों बहनों करते रह जाएं, भाइयों बहनों करते करते देश की मां बहन कर दी इन्होंने। तो मान लीजिए बीजेपी की 225 या 250 सीटें आ गई, अब उससे क्षत्रियों को किस तरह से लाभ होगा? देखिए, हम अगर देश के निर्माण की बात करें, देश की भला की बात करेंगे, तो हम चाहते हैं कि देश में अगर भाजपा की भी सरकार आए, 25 की आए, 30 की आए, 50 की आए, 60 की 70 आए, देश भारतीय जनता पार्टी में एक ही व्यक्ति हैं जो जेन्युइन रूप से काम करें, नितिन गडकरी जी। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी को बनाया जाए, देश का गृह मंत्री माननीय योगी जी को बनाया जाए। कहाँ दिक्कत है? उत्तर प्रदेश कौन संभालेगा? आ जाएंगे, कोई ना कोई आएगा ही। पार्टी तय करे, हम तो भाजपा के हैं नहीं, नाम कांग्रेस के हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर क्षत्रिय नहीं, पूरा जो हमें लगता है विपक्ष के लोग की भी बात करें, आप कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, आपकी बात करें, सबसे पहला अगर कोई पसंद होगा तो नितिन गडकरी जी होंगे। अच्छा, ये बताइए EWS कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ी मुद्दा है। क्या है उसमें मतलब प्रॉब्लम? देखिए, इस EWS में जो एक बात करें आप, राज्य स्तर पर कांग्रेस की सरकार ने जो राजस्थान में राजस्थान में सरलीकरण किया था, उसी के आधार पर हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन ये सुनती कहाँ है ये। तो उसमें अभी इशू क्या है? मतलब उसमें इशू है, जैसे क्या इन्होंने जमीन का कुछ ये कर दिया है, 5 एकड़ जमीन, आयु और 100 गज की घर का। 100 मतलब गांव में 1000 गज, 200 गज शहर में और मतलब कस्बे में 100 गज जो है 8 लाख की। तो जब ये राजस्थान सरकार हटा सकती है, और इसमें सिर्फ राजपूत ही नहीं आते, स्वर्ण समाज के, ओबीसी भी समाज के बहुत सारे वर्ग आते हैं, ओबीसी के वर्ग भी आ रहे हैं। तो अगर किसी को रोजगार मिल रहा है, दे रहे हैं, तो दिक्कत क्या? क्यों बांट रहे हैं जो क्षमता वाले लोग हैं उनको जाति के भाव में? और अग्निवीर, देखिए, अग्निवीर के समर्थक हम कभी नहीं रहे। डे वन से नहीं, राजपूत उसका विरोध कर रहे हैं, अग्निवीर योजना का। तो आप एक बात बताइए, एक 18, 20, 21 साल के युवा को आप कह दें भैया अब आपकी काम खत्म हो गई ट्रेनिंग देके, और दूसरे जातियों में 36-40 साल के युवा को, 25 साल 30 साल के युवा को भर्ती करे, कहाँ का न्याय है आपका? और लड़ने के लिए अग्निवीर पे फॉरवर्ड क्लास के बच्चे हैं, राजपूतों के बच्चे हैं, जाओ तुम लड़ो 18 साल 20 साल में, तो फिर तुम वापस आ जाओ। क्यों करो भाई? जब वो डिग्री वहीं पढ़ाई, वहीं डिग्री लेके वो जा रहा है, उतने मेहनत करके वो ट्रेनिंग ले रहा है, क्यों उसको 4 साल के बाद, जब लड़के की करियर शुरू होती है 25 साल में, आप वहाँ पे उसकी करियर खत्म कर रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है? और कौन सी इनके पता नहीं है, इनके जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कौन तैयार करते हैं, हमें नहीं पता। नहीं मतलब ये सब चीजें क्या राजपूत विरोधी हैं, जानबूझ के बनाई गई? ये देश विरोधी हैं। जिस दिन सत्ता जाएगी पता चल जाएगी कितने देश विरोधी हैं ये। और इतिहास विकृतीकरण का मुद्दा, देखिए, वो हमारा मुद्दा सबसे पहला मुद्दा रहा है, जो 10 दिसंबर की बात हुई थी। इसका हम इंतजार कर रहे हैं। अभी इस मुद्दे को हम इसलिए नहीं छेड़ रहे हैं कि एक बार 4 जून को जो रिजल्ट आता है, उसके बाद में पहला ज्ञापन देंगे, जो भी सरकार आएगी हम उनको देंगे, और एक बड़े युद्ध की तैयारी हम कर रहे हैं 2024 में। अच्छा, रिजल्ट के बाद आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। जी बिल्कुल होगा जी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद।